अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वीवर, इस वक्त कराची वालों का सबसे जो अहम मसला है वो वारंटी का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है आजकल। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बोला है, पंखा बेचना कोई मसला नहीं है। मेरे जैसा न्यू बंदा भी हज़ारों पंखे बेच सकता है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस जो है ना, ये सबसे अहम चीज़ है। इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। यही मसाइल मैं आज शुएब बाटला साहब, ये सीनियर सेलमैन हैं, ये पुराना काम करने वाले हैं, इनके पास आज मैं आया हूँ। मैंने सोचा कि इनके पास इस चीज़ का हल ज़रूर होगा। शुएब भाई, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में गोलियां चल चुकी हैं और इसके अलावा लोगों को जख्मी कर दिया गया वारंटी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े जो ब्रांड है ना, जो अपने आप को ब्रांड समझते हैं कि यार हम 75 साल से काम कर रहे हैं, 60 साल से काम कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। मुझे इतनी कंप्लेनें मिल रही हैं, 20-20 दिन, 30-30 दिन फ़ोन नहीं उठा रहे लोगों का, वारंटी क्लेम नहीं हो रही। तो शुएब भाई, इसका हल आज आपने बताना है। आप तो हमारे सीनियर हैं और माशाल्लाह सोशल मीडिया पे तो आप तो हमसे बहुत पहले के काम कर रहे हैं, सीनियर हैं, हमारे हर मामले में सीनियर हैं, सेल में भी, सोशल मीडिया के मामले में सीनियर हैं। तो इसका कोई हल ज़रूर बताएं आज। हल तो इसका कुछ भी रहे, देखें आजकल जैसे आम पंखा सर्किट के जो मसले चल रहे हैं, पंखा बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। यही आपकी वाली बात, पंखा बेचना 5 साल का या 8 साल का लड़का जो हेल्पर होता है ना, वो सेल्समैन भी करेगा, उसके लिए पंखा बेचना कोई मसला नहीं है। पंखा बेचना असल होती है इसकी आफ्टर सेल फॉर सर्विस गारंटी। मैं भी कभी कभी टेंशन में आ जाता हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मकसद, बताने का मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद आवाम को आ गई हो। बड़ी बड़ी कंपनियां जो 75 साल, जो 1947 से पंखे बना रही है, 1947 के बाद आज जो कुछ कंपनियां आई है, जैसे पंखों की दुनिया चेंज हुई है। जैसे एक ट्यूबलाइट का दौर था, ट्यूबलाइट के बाद जलेबी सेवर का दौर आया, फिर आज एलईडी बल्ब का दौर आ गया, ठीक है ना। तो इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनियां जो पंखों के अंदर भी है ना, फीकी पड़ी हुई है गारंटी के हवाले से। बाकायदा ये बात सही है, सर फटे लोगों के, झगड़े हुए हैं, हाथापाइयां हुई हैं, फटे हुए हैं, जो आपने भी देखा मार्केटों में, बिल्कुल देखें। मैंने भी देखा। ये हाल है, गरीब आदमी क्या करे, चलो तो अमीर तो शुएब इसी भाई, चला लेगा। तो सर्किट के हवाले से जो आज हमारी वीडियो लोग अहम के भाई कंपनी की गारंटी नहीं। जब आप पंखा खरीदे दुकानदार से, भाई हम कंपनी के धक्के नहीं खाएंगे। एक बड़ी मशहूर कंपनी है, मैं नाम नहीं, हम किसी कंपनी का नाम नहीं हाँ, नहीं लेते, लेंगे, नहीं। सही है ना, कि कौन सी, वो खुद समझदार होगा, समझ जाएगा। बलोच कॉलोनी में उनका हेड ऑफिस है, और एक का लांडी में है, और एक का केमाड़ी में है, तो किसी का साइड एरिया में है, तो किसी का कहाँ है। इनमें से एक कंपनी तो उस बेचारे ने, कस्टमर का मुझे आज फोन आया ना, बोले यार शिव भाई ये फलानी फलानी कंपनी है। मैंने कहा यार मुझसे तो आपने नहीं लिया ना। बोला यार मुझे मशवरा, तो क्या करूँ, उसका फोन बंद कर दिया, इसने फोन ही उठाना छोड़ दिया, वारंटी कार्ड पे नंबर डाला है, सब कुछ है। तो बोले यार मैं इसके बाद पहुंचता हूँ 8-10 पुलिस वाले लेके। मैंने कहा बिल्कुल भाई पहुंच जाओ, अगर ये जगह का एड्रेस है इस कंपनी वाले का, ये जगह है इसकी, पहुंच जाओ उसके पास। लेकिन इससे क्या होगा, तो कहने का मतलब ये, उस कंपनी का आप पंखा खरीदें जिसकी आफ्टर सेल वो उस दुकानदार से भी उस कंपनी का पंखा परचेस करें कि भाई मैं ये पंखा ले रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, इसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं है कि हम आईफोन खरीदे या कोई फ़ोन खरीदे, मोबाइल खरीदे 2-4 लाख का, 5 लाख का, कंपनी के सर्विस सेंटर में टोकन लेके बैठे रहे, इंतजार कर रहे हैं, और वो बोले हमको 2 हफ्ते के बाद आना। तो ऐसी मिसाल नहीं है, गरीब आदमी पंखे के बगैर परेशान हो जाता है। अमीर का तो मसला नहीं है, एसी चला के काम चला रहा है अपना। तो अब मेरे पास देखें, अभी आपने एक सर्किट देखा कैसा काला हुआ था, मैंने उससे बोला यार ये आपने क्या कर दिया यार। अभी मैंने आपके सामने वो सर्किट भी, उस पर भी थोड़ा आगे जाके बात करते हैं। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि ऐसी कंपनी का आप पंखा परचेज करें कि दुकानदार जिसकी जिम्मेदारी ले रहा हो, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। इसमें भी मेरा भी शुएब भाई थोड़ा सा सेल से ताल्लुक है। तो हम बोलते हैं लोगों को, लेकिन फिर भी लोग जो है ना, बोलते हैं कि यार हम पुराना पंखा अपना घर का उतार के लाएंगे, लेके जाएंगे। ये भी तो एक ख्वारी है या नहीं है? बहुत ख्वारी है। पुराना पंखा आप ले, कंप्लेन वाला पंखा आप लेकर आ रहे हैं, कोई कोरंगी से आ रहा है, मिसाल है यहाँ पे समथिंग लाइट हाउस लेके आ रहा है, बोरा पीर लेके आ रहा है, गार्डन लेकर आ रहा है, ये आरामबाग लेकर आ रहा है, चारों बिल्कुल 5-5 मिनट के फर्क के वास्ते से मार्केट है, सही है। लेकिन लांडी जो यहाँ आने वाला बंदा अपना 500 का 400 का पेट्रोल डलाए, एक दिन अपना खराब करे, तो उस कंपनी का पंखा इंतखाब करें जिसकी होम सर्विस गारंटी हो, दुकानदार से लिखवाएं भाई आप इस कार्ड की गारंटी दे रहे हो, तो आप इसकी होम सर्विस गारंटी करेंगे, क्या आप इसकी गारंटी हमें प्रोवाइड पूरी करेंगे आफ्टर सेल फॉर सर्विस। मिसाल है 1 साल कार्ड दे रही है,
अब 500 का कंपनी गारंटी कार्ड पकड़ा दे, ये लो भाई गारंटी कार्ड है, आप जानो कंपनी जाने, हमारा कोई वास्ता नहीं है, दुकान पे आते हैं। अक्सर ये कंपनियों में होता है। ऐसे ही। तो इस इंतखाब ऐसे पंखे का ना करें जो कंपनियों के धक्के खिलाए। बोलो भाई दुकान का बिल दो और आपकी जवाबदारी चाहिए, हमने कंपनी के धक्के खा के देख लिए हैं। वही वाली बात है, फिर आखिरी में वही सर पटते लोगों के और झगड़े होते हैं। बिल्कुल। तो यही मेरे मशवरा था। अच्छा शुएब भाई, आपने एक हाल तो बता दिया हमें कि भाई ये काम कर लें, दुकानदार से पूछ लें। अब दुकानदार जब चीज़ बेच रहा होता है ना, उस वक्त उसकी कोशिश होती है, वो उसके इतने कसीदे पड़ता है कि उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं दुनिया की। ठीक है, उसने तो बिल्कुल। चीज़ बेच देनी होती है, उस वक्त ये भी बोल देगा हाँ बैठे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बाद में जैसा आपने बोला, लोग फ़ोन भी नहीं उठाते, फिर वो बेचारा परेशान होकर दुकान पे लेके आता है। दुकान पे भी उसको दलील कर रहे होते हैं, भाई अभी रुकें, शाम को ले जाना, कल ले जाना, परसों ले जाना। इतनी गर्मी है, घंटा पंखा बंद रहे, बंदा परेशान हो जाता है। एक हाल तो आपने ये बता दिया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी कुछ कंपनियों का नाम लें कि आपकी नज़र में, आपका माशाल्लाह वसी तजर्बा है इसमें, खुल के आप नाम लें, ठीक है, जो आपकी नज़र में बेहतरीन है। मैं देखिए ये मैं बता सकता हूँ कि पंखा अपने मार्केट से कौन सा इंतखाब करना है। मैं किसी कंपनी की बुराई तो नहीं कर सकता, लेकिन 99% जो पंखा इंतखाब करना है, उस पंखे का खरीदने से पहले, अब मार्केट में हम वो पंखा लेने जाते हैं ना, जिस दुकानदार के पास नहीं होगा ना, वो उसकी बुराई करेगा, यार इसमें इतनी कंप्लेनें आ रही है। अबे भाई कंप्लेनें आ रही है, उस पंखे की क्वांटिटी भी तो देखो कितनी बिक रही है। अब गारंटी के हवाले से मेरी हालत देखो, मैं खुद कभी कभी कंप्लेनें लेके देखो कर रहा होता हूँ। क्यों? कस्टमर आता है, कंप्लेन करनी चाहिए। अच्छा इंतखाब आपको जो कंपनी का बता रहा हूँ, आप उस कंपनी का भी जब पंखा खरीदें तो उनसे पूछे कि भाई इसकी वारंटी आप इस बिल पे ये भी लिख के दे कि भाई हम करके देंगे। एक तो होता है बात को समझाना, एक तो होता है बात का मुंह से बोलना, एक होता है बात को दिलो दिमाग में बैठाना। ये मैं अक्सर बात बोलता हूँ। तो पहले मैं बोलता था धोखा ना खाए, ज्यादा सर्किट कम सर्किट वारंटी वाला पंखा खरीदते अपनी रकम ज़ाया ना करें। आज मुझे पता चला, जब मैंने 2023 में पंखा बेचा था ना, 2 साल काट हुआ, मैं आया, मैंने उसको बोला यार अब ये फलानी कंपनी का पंखा है, आप वहां पे फोन करके इसका एड्रेस लिखवा दे। उसने फोन किया, बोला भाई हमने तो उस वक्त 6 महीने वारंटी रखी थी, अब निकाली है। अब उस कंपनी ने 5 साल काट की वारंटी कर दी है, निजी कंपनी है, 5 साल कर दी है। और मोटर की गारंटी भी उसने लाइफ टाइम कर दी है मेरे ख्याल में समथिंग। तो मैंने कहा, या मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा ये तुमने क्या जवाब दिया कस्टमर को? बोले हाँ। मैंने कहा यार तुम तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो, लिहाज मरम्मत में ही किसी का सर्किट चेंज कर दो, चलो 2-4 महीने आपको भी पता है कंपनी क्लेम कर देगी। नहीं नहीं वो यूं है, वो यूं है, वो यूं है। अब मैंने कहा जा भाई, तुम लोगों से काम करके देख लिया मैंने। अच्छा कुछ नाम बताएं, कुछ नाम बताएं। नहीं नहीं यार वो नहीं लेना किस किस का पंखा चाहिए, हाँ ये मैं बता दें। पाकिस्तान का नंबर 1 जिसने सबसे पहले देखे पंखा इजाद किया, वो है, आपको भी पता है, हर बच्चे को पता है, तैमूर फैन, खुर्शीद फैन। जिसने पंखा, अल्लाह पाक ने पैदा किया, इंसान की क्या ताकत है, अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया तो वो चला। तो खुर्शीद फैन का इंतखाब है, तैमूर फैन का इंतखाब है, जो इलेक्ट्रिकल स्टील शीट। खुर्शीद के अंदर कंप्लेन है लेकिन बिकता है रोज का 10,000 पंखा। तो 10,000 में 100 में 10 की कंप्लेन तो आती ही आती है। कहीं बिजली का मसला है, कहीं लोड शेडिंग का मसला है, जो हमारे बिजली वालों ने मेहरबानी की हुई है। जो लोग बिजली वाले को बोलते हैं कि बिल बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। तो आजकल एक बात मैं और अहम बताऊंगा के इलेक्ट्रिक के हवाले से आखिरी में, तो खुर्शीद का, तैमूर का आजकल बड़ा प्यारा पंखा चल रहा है, हमारी कराची में भी आ गया, उसका शोरूम है। लाहौर फैन बड़ा प्यारा चल रहा है, मैं कहूँगा वो इंतखाब करें आप पंखा। और इसके अलावा रावियन फैन है, ये पंखे बड़े ज़बरदस्त हैं। ये 3-4 कंपनियां हैं। लाहौर का रावियन मॉडल जो है वो, खुर्शीद फैन का आइकॉन मॉडल, किंग मॉडल, तैमूर फैन पाकिस्तान का नंबर 1 30 वाट पंखा, तैमूर फैन ACDC। ये वाहिद पंखे हैं लाहौर, तैमूर, खुर्शीद, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल स्टील शीट होती है। अब जैसे देखें, ये एक छोटा, ये एक आम पंखे का रूटर है, सही है ना। हम इस रूटर के हवाले से, BLDC तो हर पंखे में होती है, ACDC BLDC के मोटर के बगैर बनता ही नहीं है, ठीक है ना। असल होती है ये शीट। अब इसका कोई जिक्र ही नहीं करता वीडियो में, क्या ये ड्रम शीट का पंखा है या इलेक्ट्रिक शीट? ये तो खैर मैंने ड्रम शीट ही पकड़ी हुई है। हाँ। इलेक्ट्रिक शीट अलग चीज होती है, उसकी चमक ही अलग होती है, उसकी क्वालिटी अलग होती है, और वो मोटा होता है। ये तो 12 स्लॉट का लोकल रूटर है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो 3 कंपनियां हैं, 4 कंपनियां हैं, लाहौर, खुर्शीद, तैमूर और ये रावियन है लाहौर का, वो वाहिद पंखे हैं, राहत फैन है। अच्छा ये जैसे शोएब भाई आप बोल रहे हैं, जिन कंपनियों का आप नाम ले रहे हैं,
वैसे इनमें से जो मेरा तजर्बा है ना, मैं तकरीबन सब के साथ काम कर रहा हूँ, कंप्लेन इनमें भी है, लेकिन रेशियो कम है कंप्लेन का। रेशो कम है। दूसरी बात, कंप्लेन में कंपनी जवाब दे रही है, दुकानदार उसकी जिम्मेदारी ले रहा है। हाँ। अब देखो मार्केट में खुर्शीद भी बिकता है, सही है ना। अब एक सर्विस सेंटर में एक कंपनी के मशहूर कंपनी है इन्हीं में से ही, तो गए ना उसके पास कंप्लेन लेके, बोले नहीं है। अब एक कस्टमर वहां किया, वो सर्किट पैसों से खरीद के उसने निकाल के दे दिया। मैंने कहा देखो ये हाल है, ये नाजायज जखीरा अंदोजी। कंप्लेन का जो पंखा है वो कंप्लेन करके नहीं दे रहा, वो उसको सर्किट बदल के दे रहा है, और सर्किट पैसों से बेच रहा है, बदल के नहीं दे रहा है। ये हाल है। सही सही। तो भाई सही पंखों का इंतखाब करें। सालों में एक चीज लगाई जाती है, मुझे नहीं लगता 90% लोग, आदिल भाई आप देखें, आपके पास भी लोग पुराने पंखे लेके आते होंगे, कदीम बिल्कुल। भारी पंखे। मुझे लगता है उनके दादाओं ने या वालिदों ने पंखे लगाए होंगे, आज उनकी औलादे वो भी किस सूरत में बदली कर रही है, बिजली की वजह से। आज जो बिजली का हाल है हमारे यहाँ, कोई सानिया नहीं है। और लोग के इलेक्ट्रिक को गाली देते, के इलेक्ट्रिक की गलती नहीं होती, गलती होती है के इलेक्ट्रिक का जो जो बिजली यूनिट बढ़ती है, इसका जो बिल पास होता है ऐवान सदर और असेंबली में, जिनके सियासतदान खुद एहतजाज में बड़े जोर और शोर के साथ हमारे साथ खड़े होते हैं, खुद ही बिजली महंगी करते हैं, और खुद ही असेंबलियों में और जो भी इदारे हैं वहां पे बिल पास होते हैं। और बड़े मजे की बात, आवाम भी उनसे खुश होती है, उनके साथ पिक्चरें खिंचाती हैं, सेल्फी। ओ भाई फलानी पार्टी का बंदा हमारे साथ है, खुद ये लोग बिजली बढ़ाते हैं, और बड़े मजे की बात हमारे साथ ये लोग मिलके बिजली के लिए फाइट कर रहे होते हैं। हालांकि अपनी असेंबली में ऐवानों में नहीं बोलेंगे कुछ, वहां पे बोले स्पीकर से कि भाई ये क्या हो रहा है, वहां नहीं अवाम के साथ आगे खड़े हो जाएंगे, इनके के इलेक्ट्रिक के बाद की गाड़ियां तोड़ेंगे फोड़ेंगे। वो तो मुलाजिम है हुकूमत के हमारे। अच्छा शुएब भाई, बात लंबी हो रही है, जी जी। ये बताएं आपके पास क्या क्या चीज़ है? मेरे पास आप क्या सेल खुर्शीद करते हैं? फैन, तैमूर फैन, मैं सिर्फ 2 ब्रांड सेल करता हूँ, अच्छा। तीसरा ब्रांड मैं नहीं करता। और मार्केट में उड़ती उड़ती ये खबर आई थी, माशाल्लाह आजकल होलसेलर भी बने हुए हैं आप। होलसेलर बिल्कुल मैं बना हुआ हूँ, उड़ती उड़ती क्या है। और कस्टमर से भी बोलता हूँ, देखिए मेरी दुकान एक मार्केट में नहीं है, मैं मार्केट से हट के बैठा हूँ, यहाँ कहीं पंखे की दुकान ही नहीं है। मेरा सिर्फ सोशल मीडिया और होलसेल का काम है। आरामबाग की मार्केट, लाइट हाउस की मार्केट, डांस हॉल की मार्केट, सदर की मार्केट, बोरापीर मार्केट, मूसा लेन की मार्केट, आगरा ताज की मार्केट, लियाकताबाद, कई ऐसे मेरे डीलर्स हैं जिनको मैं तैमूर और खुर्शीद होलसेल करता हूं, और खुला होलसेल करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी से मेरी परचेसिंग है, कई डिस्ट्रीब्यूटरों से मेरी परचेसिंग है, आउट ऑफ सिटी से भी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही मुनासिब और इंतहाई रेट पे मैं पंखा बेचता हूँ। रिटेल में भी मिलेगा किसी को या नहीं? बिल्कुल मिलेगा, मैं दे रहा हूँ 10,000 रुपए का आज भी खुर्शीद का पंखा, जबकि दुकानदार को मैं दे रहा हूँ 900-800 का, 200 का खाली फर्क रखा है कंप्लेन के हवाले से। अच्छा, खुर्शीद 10,000 का दे रहे हैं आप? बिल्कुल 10,000 का मैं बेच रहा हूँ। ACDC आइकॉन मॉडल और किंग मॉडल 10,500 का आज का रेट। तैमूर का ACDC में दे रहा हूँ 9,500 का। परल मॉडल ये आपके सामने रखा हुआ है मेरे पास, इसमें एग्जैक्टिव आता है, वो भी सेम रेट है। और विदाउट डिलीवरी, विदाउट फिटिंग डिलीवरी करवाएंगे 500 रुपये ऊपर। ये दोनों 30 वाट का तैमूर का पंखा है मेरे पास, ये रखा हुआ रेड बॉक्स में, एग्जैक्टिव मॉडल आपको दे देंगे सिर्फ और सिर्फ 11,500 के इंस्टॉलेशन के साथ दिया ये मैंने। और कई जगहों पे होलसेल भी करता हूँ मैं। तो अपना जरा एड्रेस भी बता दें भाई। मेरा एड्रेस गार्डन वेस्ट, एक तो मेरा बोराबीर जो आप लोगों के इल्म में है, मेरी 2 ही जगह है ना। मेरी कोई आरामबाग में दुकान है, लाइट हाउस में मैंने 6 महीने जगह रखी थी, वो मैंने खत्म कर दी है किराए पे। और अभी जहाँ मैं खुद बैठ रहा हूँ, जो तवज्जो मैं दे रहा हूँ, जब से दूसरी ब्रांच ये खोली है मैंने अल नज़ीर ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, मेन गार्डन मेन, यहाँ पे नियर मक्की मस्जिद है, बराबर है मक्की मस्जिद के साथ PSO का पंप, इसी के साथ ही सिटी शॉपिंग गैलेरिया के नीचे सही है। मेन रोड पे ही दुकान है। सुबह 12 से रात 8 बजे तक का टाइम है। कंप्लेन टाइम 12 से शाम 5 तक का टाइम है। कोई गलती से 5:30 भी आ जाएगा, हम कर देंगे उसकी कंप्लेन, 6 बजे तक भी कर देते हैं, लेकिन मना नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शुएब भाई, जैसे मैं आपके पास अभी थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था, आपके पास कंप्लेन आई है, सर्किट पूरा जला हुआ था, तो हाँ। इसके बारे में थोड़ी आवाम को टिप दे दें कि भाई सर्किट क्यों जलता है, क्या वजह होती है? सर्किट इसलिए जलता है, जैसे देखिए अब ये सर्किट है, ये देखो कैसी बुरे तरीके से जला हुआ है, ये इसके साथ बलात्कार किया गया है बाकायदा इस सर्किट के साथ। खैर ये बिजली पे जला हुआ है, इसके साथ बलात्कार बड़े, अब असल ये अनजाने में खैर जल गया है। बलात्कार इसके साथ ये होता है सर्किट के साथ, जो ज्यादती हम जिसको बोलते हैं, सर्किट है ज्यादती है। आप एक तो डायरेक्ट उसको सोलर पे चला रहे हो, बीच में बैटरी नहीं है, तो धूप से चल रहा है, इसकी हालत ये हो जाती है।
इससे भी ज्यादा बुरी होती है। मेरे पास और खत्म हो गया, मैं आपको दिखाता ऐसे कितने केसेस आते हैं। कंपनी वाले मुंह भी नहीं लगाते। आपके सामने मैंने उससे क्या किया, सर्किट लेके रख लिया। इत्तफाक है मेरे पास ये वाले सर्किट नहीं है, ये सही। है खुर्शीद का अच्छा, सर्किट। आपका ये कहना है कि डायरेक्ट आपने सोलर प्लेट पे नहीं लगाना? नहीं लगाना डायरेक्ट सोलर प्लेट पे। आपने इसको अगर सोलर पे चलाने का शौक है ना, बीच में बैटरी होनी चाहिए। धूप अप डाउन होती है, हाँ, प्लेट पे रोशनी का अप डाउन तो वो कम ज्यादा होता है, इससे सर्किट शॉर्ट हो जाता है। बैटरी बीच में लगी होगी ना, बैटरी चार्ज होती रहेगी, फिर इसको करंट मिलता रहेगा। वो बैटरी अपने पास से पावर कवर करेगी इसका। सही है। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है जो मैं समझता हूँ, आजकल 24 वोल्ट 48 वोल्ट के जो प्लेटें आई हुई हैं उनका वोल्ट ही ज्यादा हो जाते हैं। उनका वोल्ट ज्यादा हो जाता है। ये देखो, ये सोलर पे भी चला रहे हैं, ये वोल्ट ज्यादा उसने करके फेंका, बीच में कन्वर्टर भी नहीं लगाया होगा। सही है ना, या लगाया अगर कन्वर्टर लगा होगा, कन्वर्टर लगने की वजह से भी ये खराब हो जाए, काम करना छोड़ देता है ना, तो ये हाल होता है। तो सही, हमने तो भाई ये भी सर्किट चेंज करके दिए हैं। और कितने सर्किट का देखो डब्बा भरा हुआ है यहाँ। ये देखो, ये तैमूर का सर्किट है, ये भी हमने चेंज करके दिए हैं। ठीक है ना, ये पोलो के सर्किट है, ये हमने चेंज करके दिए हैं। यानी कंप्लेन आती है, हर कंपनी में कंप्लेन आती ये है। देखो, हर कंपनी में आती है। हालांकि है। पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है, तो छोटी मोटी कंप्लेन सब जगह चलती है। सही सही है ना, लेकिन असल बात क्या है, अभी आपने बोला ना भाई मैं भी एक सेल्समैन हूँ, थोड़ी बहुत तो है ही कहीं ना कहीं। आफ्टर सेल्फ ऑफ सर्विस आप लिखवा के लें, उससे बिल के ऊपर भाई मुझे लिख के दो उर्दू की राइटिंग में आप, कि भाई इसकी जिम्मेदारी आपकी है, कंपनी की नहीं है। सही है।